चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देश भर के नागरिकों के लिए अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। हमारा विजन यह है कि देश के हर कोने से लोगों को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में न आना पड़े, इसलिए देश के कई राज्यों में एम्स स्थापित किए गए हैं। जिस तरह से दिल्ली एम्स में स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती, उसी ब्रांड नाम से तमाम राज्यों के एम्स में मरीजों का इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तेजी के साथ प्रदेश के विकास के काम में जुट गए हैं। सीएम यादव प्रदेश में हो रही सभी विकास कार्यों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। केंद्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से एक मांग की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को बिना किसी भेदभाव के राज्यों को तुरंत अतिरिक्त आपदा प्रबंधन निधि प्रदान करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि लोकसभा में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी उनके यहां रेड करने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने गत 29 जुलाई को अपने भाषण में चक्रव्यूह का उल्लेख करते हुए कहा कि ईडी के इनसाइडर्स ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले में अपना फैसला सुनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नीट पेपर लीक केवल हजारीबाग और पटना तक सीमित है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है। केदारनाथ में पैदल मार्ग पर रात बादल फटने से भारी बारिश और भूस्खलन में 16 लोगों की लापता होने की सूचना है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल में भारी बारिश के बाद लोग परेशानियों का सामना कर रहे। वायनाड में तो तबाही आ चुकी है। यहाँ भूस्खलन के चलते 308 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। दिल्ली में शाम उमस भरी गर्मी के बाद तेज बारिश देखने को मिली। इसके बाद दिल्ली एनसीआर का मौसम सुनहरा हो गई है। इसी कड़ी में 2 जून को भी दिन की शुरुआत बारिश हो रही है। हरियाणा सरकार के समूह बॉर्डर खोलने के हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार की ओर से मोर्चा एसएजी तुषांत मेहता ने दलित पेश की। राजधानी में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए एकमात्र सरकारी सुविधा केंद्र आशा किरण में रहने वाले 14 लोगों की मौत की खबरें सामने आई है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने मौतों की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश जारी किया। 48 घंटे के भीतर एक रिपोर्ट मांगी है। आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज सरकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पायरेसी को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण में बताया कि पायरेसी की वजह से फिल्म उद्योग को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि किसान विरोधी होना कांग्रेस के डीएनए में है। विपक्षी पार्टियों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर कृषि क्षेत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण और उनमें क्रीमी लेयर का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आज भी दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। छुआछूत जैसी महामारी को बांटने के लिए यह कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दलित आदिवासियों में क्रीमी लेयर का मामला हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री भारत
भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कम कीमतों पर बेचे जाने वाले दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से लोगों को अब तक 28 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में मदद मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी।